चलिए आज हम लोग इस क्लास में इंटीग्रेशन का जो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। आपका ये फॉर्मूला हर एक जगह यूज होने वाला है, मैथ में फिजिक्स में हर एक जगह यूज होते ही रहता है आपका ये सब। और मैथ में जिसको भी ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो एग्जाम में कम से कम 2-3 मार्क्स एक नंबरिया आप सॉल्व करके इसी फॉर्मूला को देख करके आ सकते हैं। कोई ना कोई फॉर्मूला आपका पूछा जाता है प्रत्येक सालाना। इंटीग्रेशन का भी पूछा जाता है, डिफरेंशिएशन का भी पूछा जाता है। तो हम लोग डिफरेंशिएशन भी अभी ठीक से पढ़े ही नहीं है और इंटीग्रेशन भी पढ़े ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फिजिक्स में यूज होने वाला है, इस कारण से हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। और अभी कुछ नहीं जानना कैसे होता है, क्यों होता है, कोई कारण नहीं है, बस अभी जानना है इतना बराबर इतना होता है और होता है। तो जैसे ये हम लोग सिंबल देखते हैं, इस सिंबल को हम लोग ही कहते हैं इंटीग्रेशन। ये जो सिंबल हम लोग देख रहे हैं उसी सिंबल का ही नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है तो x टू द पावर n और ये आपका dx पढ़ा जाता है। तो हर एक जगह देखिएगा आप इसी dx के रिस्पेक्ट में ही क्या किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है हर एक फंक्शन को। और ये जो है आपका x टू द पावर n 1/x ये आपका फंक्शन कहलाता है, यानी कि फंक्शन का मतलब हो गया फलन। तो कोई भी फंक्शन होगा या कोई भी फलन होगा उसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आ रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1। तो ये यहाँ पे n देने का मतलब क्या हो गया, बहुत ही वहां पे n के जगह कुछ भी आ सकता है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2 dx करना हो तो हम लोग क्या करेंगे देख लीजिए। फॉर्मूला के अनुसार क्या ये x के इक्वल होगा, पावर पे क्या होगा 2 होगा प्लस 1 होगा और जो यहाँ पे पावर होगा वही चीज नीचे में होगा। हम लोग यही देख रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज वहां लिखा गया। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं x टू द पावर 3/3, यानी कि x टू द पावर 2 का इंटीग्रेशन हमको करना हो तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे x टू द पावर 3/3। करते क्या चीज हम लोग, तो जो n जितना होता है उसमें एक जोड़ के और जितना रिजल्टेंट आता है उसी से भागा दे देते हैं। जैसे हम लोग निकालेंगे x टू द पावर 5 का तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं x टू द पावर 6/6। जितना पावर आएगा उसी से हम लोग क्या कर देंगे, भागा कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी आपको करना क्या, याद रखना है। तो हम लोग इस तरीके का सवाल आता है आपका, हम जो फॉर्मूला पढ़े तो फॉर्मूला में हम लोग इस तरीके के सवाल को बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके के सवाल को हम लोग बना सकते हैं उस फॉर्मूला को। अब एक दूसरा आपका आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ x होता है। ये आपका क्या है, लॉग ऑफ x। तो अगर वहां पर इंटीग्रेशन के नीचे 1/ आपका क्या हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, sin x आ जाएगा अगर, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ sin x। फॉर्मूला मेन वही है, log ऑफ x इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा। तो फिर हम लोग साइन का भी करेंगे, ये आपका log के आधार पे किया गया। हम लोग अभी किए किसका, तो 1/sin x का, यानी कि 1/x के फोटो को देखे तो log ऑफ sin लिखे। फिर हमको साइन का भी करना होगा अलग से, तो वो अलग चीज है। तो log 1/x कहीं भी ऐसा फोटो दिखेगा तो आप लोग इसको log ऑफ x इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये आपका dx है, dx का मतलब हो गया कि वहां पे 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अगर 1 होगा तो 1 का जो अगर हम लोग dc करते हैं तो वो आपका आता है, सॉरी इंटीग्रेशन जो करते हैं वो आता है आपका x। यहाँ पे कुछ नहीं छिपा हुआ है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है आपका x आता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा कितना, हम लोग जाने कि यहाँ पे 5 × 1 लिख सकते हैं तो आपका आ जाएगा, तो x तो ऐसे ही आएगा 5 कांस्टेंट जस का तस, या ऐसा कर सकते हैं 5 जो है आपका जस का तस बाहर आ गया, कांस्टेंट है, बचेगा क्या 1 dx का इंटीग्रेशन x। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। फिर आपका ये फॉर्मूला है रूट इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x
2x, ठीक है। और ये आपका dx है, ऊपर में ही 1 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, तो 2√x के इक्वल हो जाता है। ये भी जो है आपका इसी सिद्धांत के अनुसार निकला हुआ है, जो वहां पे हम लोग, लेकिन डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला याद करने के लिए वैसा हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जैसे देख लीजिए आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx है, यही ना। हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का पावर -1/2, सो ये प्लस में ही होगा। और जैसे ही इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो लिखा जाएगा x का पावर -1/2। ये आपका क्या हो गया, देख लीजिए उसी फोटो के जैसा आ गया कि नहीं आ गया, x का पावर n। तो हम लोग x का पावर n में क्या जानते हैं, यही होगा -1/2, एक जोड़ देते हैं और जितना भी ऊपर में होता है उसको हम लोग नीचे में लिख देते हैं, -1/2 + 1। तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 एक कैल्शियम 2 आ जाता है, ये आपका -1 + 2 आ जाता है, यहाँ पे आपका -1 + 2/2 आ जाता है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x का पावर +1 हो जाएगा और इतना आ जाएगा, नीचे में आपका आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना हो जाएगा और ये आपका माइनस, अच्छा यहाँ भी प्लस आ जाएगा, माइनस नहीं आएगा। ये सॉल्व करेंगे तो आपका 1/2 आ जाएगा, तो ये 2 आपका ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे चले जाएगा और इसी को हम लोग लिखते हैं √x और ये 2 से गुना करेंगे तो आपका √2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वही चीज लिखते हैं, 2√x इंटीग्रेशन होता है। तो हम लोग इतना प्रोसेस से बचने के लिए हम लोग इतना रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है। ये इतना का इंटीग्रेशन इतना होता है। ठीक उसी प्रकार 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है। फिर cos x का इंटीग्रेशन जो होता है, हम लोग cos तो पढ़े हुए हैं, नाम सुने हुए हैं, तो cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, प्रोसिया वाला। sin का इंटीग्रेशन जो होता है डायरेक्ट cos होता है, जस्ट प्रोसिया होता है लेकिन इसमें माइनस लग जाता है, ठीक। और sec² x का जो होता है इंटीग्रेशन वो 10x होता है। इसी तरीके से आपको याद रखना है। cosec² x का इंटीग्रेशन -cot x होता है और sec x × 10x का इंटीग्रेशन sec x होता है। cosec x × cot x का इंटीग्रेशन -cosec x होता है। ये फॉर्मूला, ठीक, ये आपको इतना याद रखना। ठीक उसी प्रकार से sec x का इंटीग्रेशन log sec x + 10x हो जाता है आपका, ठीक। उसके बाद cot x का इंटीग्रेशन log sin x हो जाता है। उसके बाद cosec x का इंटीग्रेशन log 10x/2 हो जाता है। और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ cosec x = log 10x/2। अब ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x²। तो यहां से जो है ना फॉर्मूला के अनुसार आप इसको याद कर सकते हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं कुछ फॉर्मूला, जैसे पढ़ते हैं हम लोग 1 - cos² x बराबर क्या होता है, sin² x होता है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद करने के लिए ऐसा हम बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है 1 - x² है, तो जब भी नीचे में √1 - x² होगा तो आपको यहाँ पे इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेना, यही है। और रियल में उसी चीज से बना ही है, जब बनाते हैं तो हम लोग उस तरीके से देखते हैं। तो √, और ये वाला जब स्क्वायर जो है उठ के इधर से ले आता है, यहाँ रूट बनता है ना, तो इधर बच क्या जाता है आपका साइन, और साइन को यहाँ पे ठीक है लिख दिया जाता है इस रूप में। तो ये बनाया गया है साइन इनवर्स वाला सिस्टम से, लेकिन याद करने के लिए आप इसी तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो है 1/√1 - x² है, तो वो साइन इनवर्स x के इक्वल होगा। इसको पढ़ते हैं हम लोग, साइन इनवर्स x पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कर सकते sin⁻⁻x, ये गलत हो जाएगा। तो हाँ इसको पढ़ सकते हो वैसा, फिर sin⁻x⁻−1 वो ठीक है, लेकिन इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख भी नहीं सकते। ये दोनों अलग अलग चीज है, ये दोनों इक्वल भी नहीं होता। तो उसके बाद आपका आ जाता है
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो टेन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, और 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो होता है वो सेक इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। अब जितना आप दाल भात खाए हैं सब बाहर निकलेगा। अब जो सोचिएगा कि आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, परसों का काम तरसों करेंगे, वो उपाय में अब कुछ भी नहीं होने वाला। जो मिला जिस दिन मिला उस दिन आपको करना है तो करना है। कल के भरोसे में रहिएगा तो कुछ भी नहीं होने वाला, सारा का सारा आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। क्योंकि एक तो आप लोग एक साल पढ़े नहीं, 11th क्लास अगर पढ़ते तो इसको भी तुरंत समझ में आता, माइंड इस पर रिएक्ट करता फटाफट। तो लेकिन डीसी से ही आता है ये एक तरीके से, तो पढ़े नहीं है तो भारी समस्या में, तो इसीलिए आपको अभी रट लेना है, कल एकदम सुना सकते हैं आप। तो 17 का आपका हो जाएगा 1/√x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर सेक इनवर्स एक्स। उसके बाद एक ये आपका जो हम लोग लिखे हैं ये आपका इंडिफिनिट इंटीग्रल्स है, एक आता है डिफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है। तो डिफिनिट इंटीग्रल्स में रूल सारा यही लगता है, लेकिन डिफाइंड कर दिया जाता है किसी दो पॉइंट के बीच में। वहां पे हम लोग कहीं से कहीं भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया है, दो पॉइंट के बीच में इसको बांध दिया गया है, एक ए ले लेता है और एक बी ले लेता है। ए को हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं, बी को हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आपको बस इतना जानना है किस तरीके का अगर कहीं पर भी आएगा, फिजिक्स में इसी का डायरेक्ट इस्तेमाल होगा, यही वाला। यहाँ पे कोई इसमें से कोई भी फंक्शन यूज हो जाएगा आपका, लेकिन यही चीज इस्तेमाल होगा। तो ये देख लीजिए आपका इंटीग्रेट ऑफ a टू b है, f ऑफ x dx इज इक्वल टू जो होता है ये जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन है। अब बाकी ये जो बड़ा ब्रैकेट लगा करके a और b लिख दिया गया है, और a b इसका मतलब क्या होता है, इस चीज का मतलब ये होता है, यानी कि f ऑफ x के जगह जो हम लोग पहले b पुट कर देते हैं ऊपर वाला, उसके बाद नीचे वाला पुट करके हम लोग घटा देते हैं उसमें। बस इसका काम ये इतने ठो काम करना है। ये आपका b है और a है, तो हम लोग क्या करेंगे f ऑफ, जैसे नीचे में हम लोग एग्जांपल देखे हैं, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ कोस x है 0 से लेके π/2 तक। तो कोस का इंटीग्रेशन हम लोग साइन x देखिए पढ़े हुए, कोस का इंटीग्रेशन साइन x होता है, तो साइन x लिख दिया गया, और 0 है तो 0, π/2 है तो π/2 लिख दिया गया। उसके बाद हम लोग करते क्या है, यहाँ जो v होता है एंगल में उस चीज की जगह पे हम लोग ऊपर वाला पहले अपर लिमिट पुट करते हैं और फिर घटा देते हैं नीचे वाला लिख करके, ठीक है। तो साइन π/2 का मान 1 हो जाता है और साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाता है, घटा देते हैं। तो इस तरीके से आपका इसका वैल्यू 1 निकल गया। तो ये आपका डिफिनिट इंटीग्रल में आता है और ये इनडिफिनिट इंटीग्रल में आता है। तो बस आपको इतना करना क्या है, याद रखना है इस टोटल के टोटल फॉर्मूला को, बस याद रखना है कितना बराबर इतना होता। कैसे होता हम लोग जब पढ़ेंगे आपका चैप्टर, तो उसमें बताया जाएगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, डीसी क्या होता है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे।